रमी और पोकर जुआ नहीं, कौशल का खेल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जाने इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि रमी और पोकर जैसे खेल जुआ नहीं बल्कि स्किल के खेल हैं। यह फैसला न केवल गेमिंग इंडस्ट्री बल्कि देश के कानून और समाज के दृष्टिकोण पर भी एक बड़ा असर डालेगा। तो चलिए इस फैसले की पूरी कहानी और इसके परिणामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रमी और पोकर, जुआ या स्किल। जब भी हम रमी या पोकर जैसे खेलों का नाम सुनते हैं, अक्सर हमारा मन इन्हें जुए से जोड़ता है। ये धारणा समाज में गहराई से बसी हुई है, खासकर भारत जैसे देश में। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सोच को बदलने का काम किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रमी और पोकर जैसे खेल सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होते, बल्कि ये खेल खिलाड़ियों की रणनीति, स्किल और तजुर्बे पर आधारित होते हैं। इस फैसले ने इन खेलों को जुआ की श्रेणी से बाहर निकालकर स्किल की कैटेगरी में डाल दिया है। पूरा मामला क्या है? इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मेसेस डीएम गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। कंपनी ने ऑनलाइन गेमिंग यूनिट चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे आगरा पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सिटी के कार्यालय ने 24 जनवरी 2024 को मना कर दिया। डीसीपी का मानना था कि रमी और पोकर जैसे खेल जुआ हैं और इससे शांति और सद्भाव में खलल पड़ सकता है। इस कारण से उन्होंने यूनिट चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे निराश होकर कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से यह मामला हाईलाइट हुआ। कोर्ट का फैसला, रमी और पोकर कौशल के खेल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तर्क के आधार पर रमी और पोकर जैसे खेलों को जुआ कहना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे खेलों को जुआ के रूप में मान्यता देने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता है और इस मामले में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जो ये साबित कर सके कि ये खेल जुए की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन खेलों को स्किल के खेल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी अपनी रणनीति और तजुर्बे से इन खेलों में जीत हासिल करते हैं, न कि केवल किस्मत के बल पर। रमी और पोकर गेम क्या हैं? अब आइए जानते हैं कि आखिर रमी और पोकर जैसे खेल क्या हैं और क्यों इन्हें स्किल के खेलों की कैटेगरी में रखा गया है। 1. रमी गेम। रमी एक बेहद लोकप्रिय कार्ड गेम है जिसे आमतौर पर परिवार और दोस्तों के बीच खेला जाता है। ये खेल भारत में विशेष रूप से त्योहारों और पारिवारिक समारोहों में खेला जाता है। रमी खेल में खिलाड़ी को अपने हाथ में मौजूद कार्ड्स को सही क्रम में लगाना होता है और यह खेल खिलाड़ी की रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता पर आधारित होता है। 2. पोकर गेम। पोकर दुनिया भर में खेले जाने वाले सबसे मशहूर कार्ड गेम्स में से एक है। इसे खासतौर से कैसीनो में खेला जाता है। इस खेल में भी खिलाड़ी की रणनीति, उसकी मानसिक स्थिति और खेल के दौरान की जाने वाली चालें अहम होती हैं। ये खेल सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की स्किल और निर्णय क्षमता से जीता जाता है। हाईकोर्ट का फैसला और गेमिंग इंडस्ट्री पर प्रभाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश के कानून और समाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 1. ऑनलाइन गेमिंग को मिलेगी मान्यता। इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक नई पहचान मिलेगी। अब तक कई राज्य सरकारें और अधिकारी रमी और पोकर जैसे खेलों को जुआ मानते थे, लेकिन इस फैसले के बाद इन्हें स्किल के खेलों की कैटेगरी में रखने का रास्ता साफ हो गया है। 2. गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश। जब रमी और पोकर जैसे खेलों को कानूनी मान्यता मिलेगी तो इससे गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे इस इंडस्ट्री का विस्तार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 3. कानूनी सुरक्षा। कोर्ट के इस फैसले के बाद रमी और पोकर जैसे खेलों के खिलाफ जुआ कानूनों के तहत की जाने वाली कानूनी कार्रवाइयों में कमी आएगी। अब इन खेलों को खेलने और चलाने वालों को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। स्किल और जुए के बीच का अंतर। यह समझना जरूरी है कि स्किल और जुए में क्या अंतर होता है। 1. जुआ गैम्बलिंग। जुए में खिलाड़ी केवल किस्मत के भरोसे खेलता है। इसमें न तो किसी प्रकार की रणनीति की जरूरत होती है और न ही कोई विशेष स्किल। उदाहरण के लिए लॉटरी, सट्टेबाजी या कैसीनो में मशीनों पर खेलने वाले खेलों में खिलाड़ी की जीत या हार पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर होती है। 2. कौशल स्किल। स्किल आधारित खेलों में अपनी मानसिकता, तजुर्बा और रणनीति का उपयोग करना पड़ता है।
रमी और पोकर जैसे खेलों में खिलाड़ी को अपने कार्ड्स के आधार पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसमें खिलाड़ी की जीत या हार केवल किस्मत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा खेली गई चालों और रणनीति पर निर्भर होती है। भविष्य की संभावनाएं। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने ऑनलाइन गेमिंग को एक बड़ा बाजार बना दिया है। एक नए प्लेटफॉर्म्स का उभरना। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब और भी नए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स उभर सकते हैं। रमी और पोकर जैसे स्किल आधारित खेलों को और भी ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी और लोग बिना किसी कानूनी डर के इन खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। 2. आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ इससे जुड़ी कंपनियों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डिजिटल गेमिंग डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट्स और कस्टमर सपोर्ट जैसी नौकरियों में वृद्धि देखी जा सकती है। कंक्लूजन। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला रमी और पोकर जैसे खेलों को जुआ के टैग से मुक्त कर स्किल के खेलों की कैटेगरी में रखने वाला है। यह न केवल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी राहत है। यह फैसला बताता है कि समाज में बदलाव और जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। रमी और पोकर जैसे खेल न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि ये हमारे दिमागी स्किल और रणनीतिक सोच को भी बढ़ाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जीआरटी बिजनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।